ट्रंप का दिमाग फिर गया है, तभी तो ट्रंप हर देश पर हमला करने की बात कहते हैं। वेनेजुएला से उनका मन नहीं भरा, ईरान से उनका मन नहीं भरा और अब उन्होंने ये कह दिया है कि वो ओमान पर बम बरसा देंगे। लेकिन सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के दावे कैसे कर लेते हैं। अब जब वो ईरान से जंग खत्म करना चाहते हैं, ईरान कह रहा है हम जंग खत्म करने को तैयार नहीं, ट्रंप के हाथ पांव फूल गए हैं, तो इस बीच ट्रंप के पास इतना दमखम कहां से आ गया कि वो ये कह रहे हैं कि वो ओमान पर ही बम बरसा देंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी देश ओमान को धमकी दी है कि अगर वो ईरान के साथ उनके प्रशासन की वार्ता में बाधा डालता है तो उस पर बमबारी होगी। एक खबर सामने आई जिसके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक फोन कॉल के दौरान ये बातें कही, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका का इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी के साथ सीधा गुप्त कांटेक्ट है। बाद में आईआरजीसी ने अमेरिका के साथ बातचीत में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने कहा कि वो होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों के आवागमन को लेकर ओमान के साथ एक समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं। इसी बीच ट्रंप का दिमाग घूम गया। 60 दिनों का समझौता ज्ञापन यानी जो एमओयू है वो खत्म हो गया है। ये ज्ञापन अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए आगे की बातचीत के लिए अमेरिका और ईरान दोनों के बीच एक प्रतिबद्धता थी। ओमान जो इस संघर्ष में खुद को तटस्थ देश बता रहा है, संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान की ओर से कई हमलों का सामना कर चुका है। हालांकि अब वो जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए ईरान के साथ बातचीत में भूमिका निभा रहा है। फरवरी में अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद से ईरान ने इस महत्वपूर्ण जल मार्ग को लगभग पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, जिससे होकर दुनिया का लगभग 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का परिवहन होता है। इसे फिर से खोलने की चर्चा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अमेरिका ने भी इसे फिर से खोलने के लिए अपने स्तर पर कोशिश की, लेकिन ट्रंप के हवाले से कहा गया है कि अगर ओमान इसमें बाधा डालता है तो हम उस पर बमबारी करके उसको तबाह कर देंगे। जबकि ट्रंप ईरान का बाल भी बांका नहीं कर पा रहे। आईआरजीसी के एक प्रवक्ता ने ट्रंप के उस दावे का खंडन किया जो उन्होंने उसी फोन कॉल में कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका आईआरजीसी के साथ गुप्त वार्ता में शामिल था। आईआरजीसी ईरान में एक प्रमुख सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति है। ट्रंप ने ओमान को तब धमकी दी जब सोमवार को ईरान ने कहा था कि दोनों पक्षों यानी ईरान और ओमान के बीच जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों के आवागमन के लिए एक समझौता हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने तेहरान में पत्रकारों को बताया कि ट्रांजिट रूट के नक्शे के संबंध में एक सहमति बन गई है। और आपको बता दें कि एक और बयान में बगाई ने कहा कि दोनों पक्ष संयुक्त बयान जारी करने से पहले विवरणों को अंतिम रूप देंगे। ओमान ने पहले इन वार्ताओं को पॉजिटिव कहा। इस महीने की शुरुआत में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि समझौते के उल्लंघन के लिए अमेरिका से मुआवजा मिलने पर ही पूर्ण रूप से संबंध फिर से खुलेंगे। अब एक ईरानी अधिकारी के हवाले से यह भी कहा गया है कि ईरान उन जहाजों से माल की कीमत का 5% से 7% के बीच शुल्क वसूल रहा था जो होर्मुज से गुजरते हैं। ट्रंप ने जो बातचीत की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ओमान पर बम बरसा देंगे और आईआरजीसी के साथ उनकी गुप्त बातचीत चल रही है, लेकिन उन्होंने ये भी तर्क दिया था कि उन्हें युद्ध को खत्म करने की कोई जल्दी भी नहीं है। उन्होंने कहा वो अच्छे पोकर खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई समय सीमा नहीं है और उनको कोई जल्दी भी नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका में नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों का उनकी सोच से कोई लेना देना नहीं है। इधर गाजा के मुद्दे पर भी ट्रंप ने इजराइल से हमला रोकने की अपील की। उन्होंने कहा इजराइल को गाजा में हमले नहीं करने चाहिए क्योंकि उनके मुताबिक हमास हथियार डालने पर सहमत हो चुका है। ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका का हमास के साथ भी एक बातचीत चल रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि हमास अपने हथियार छोड़ देगा, लेकिन इन सब के बीच ट्रंप का एक और दावा आता है। ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा कर लिया है। अब ट्रंप की ये धमकी जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि वो ओमान पर हमला कर देंगे अगर ओमान बीच में इंटरफेयर करने के लिए आता है, लेकिन खबर तो यही है कि अभी भी ईरान और अमेरिका के बीच जंग चल रही है। ये कब खत्म होगा ये किसी को नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।